आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर बहस और गलतफहमियों से घिरा रहता है। टॉपिक है इस्लाम में फैमिली प्लानिंग। तो सवाल ये है कि क्या ये खुदा की मर्जी में दखल देना है या फिर इसका कोई और मतलब है। चलिए आज इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं और इसे एक बिल्कुल नए एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, है ना। देखिए, बहुत से मानने वालों के लिए सारी बहस की जड़ असल में यही सवाल है कि क्या फैमिली की प्लानिंग करना ईश्वर पर भरोसे की कमी दिखाता है या फिर ये अपने आप में ही एक तरह से ईमान का काम है। ये एक बहुत ही गहरा कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ ना दो एकदम अलग अलग सोच आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ तो ये मानना है कि भाई अल्लाह ही सबको रिस्क देता है, रोजी रोटी देता है, तो फिर फिक्र करने की क्या जरूरत है। और दूसरी तरफ ये सोच है कि नहीं, जिंदगी के जो बड़े फैसले हैं उनके लिए हमें अपनी अक्ल, अपनी समझ, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। बस यही जो टेंशन है ना दोनों सोच के बीच, वहीं से ये पूरा मुद्दा उठता है। तो आज की हमारी बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम इन 5 पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक की अलग अलग लेयर्स को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत होगी एक आम दुविधा से और फिर हम देखेंगे कि कैसे ये पूरा नजरिया फैमिली प्लानिंग को एक चॉइस नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, एक फर्ज के तौर पर पेश करता है। चलिए तो पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। और ये एक बहुत ही कॉमन दुविधा है, ये सोच के फैमिली की प्लानिंग करना शायद खुदा की मर्जी के खिलाफ जाना है। देखिए, सोच की जड़ें काफी गहरी हैं। ये जो आइडिया है कि अल्लाह ने हर पैदा होने वाले के रिज्क की जिम्मेदारी ली है, ये तो एक बहुत ही फंडामेंटल इस्लामी उसूल है। तो जाहिर है ये सोचना भी बड़ा नेचुरल है कि अगर हम बच्चों की तादाद को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें अल्लाह के वादे पर यकीन नहीं है। लेकिन अब यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। स्कॉलर जावेद अहमद घामदी साहब एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव सामने रखते हैं। एक ऐसा नजरिया जो इंसान की अकल यानी कि उसकी बुद्धि और तर्क की भूमिका पर फोकस करता है। यहाँ पर जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है अक्ल, यानी हमारी सोचने समझने की सलाहियत, हमारी बुद्धि। गामिदी साहब के मुताबिक ये खुदा का दिया हुआ एक तोहफा है और जिन मामलों में खुदा ने इंसान को एक जरिया बनाया है वहाँ इस तोहफे का इस्तेमाल करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक फर्ज है। और ये बात इस आइडिया को और भी पुख्ता करती है। उनका कहना है कि सोचिए, अगर अल्लाह ने हमें सोचने समझने की ताकत दी और हम उसका इस्तेमाल ही ना करें तो ये तो उस तोहफे की बेइज्जती करने जैसा हुआ। मतलब अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना भी एक तरह से खुदा की इज्जत करना है। अब इस कॉम्प्लेक्स आइडिया को ना और आसानी से समझने के लिए एक किसान की मिसाल लेते हैं। ये मिसाल इंसान की कोशिश और खुदा पर भरोसे के बीच के ताल्लुक को बड़े खूबसूरत तरीके से समझाती है। जरा सोचिए, एक किसान क्या करता है। वो सिर्फ जमीन पर बीज फेंककर ये नहीं कहता कि बस अब तो अल्लाह ही सब करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो पहले जमीन को जांचता है, उसे खेती के लिए तैयार करता है, ये सोचता है कि क्या ये जमीन फसल का बोझ उठा भी पाएगी या नहीं। जब वो अपनी ये सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेता है तब जाकर वो बीज बोता है और फिर फसल उगेगी या नहीं, इसका जो फाइनल नतीजा है वो अल्लाह पर छोड़ देता है। और यही तो मेन पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, कुरान कहता है कि फसल तो अल्लाह ही उगाता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जरिया कौन है? किसान। और क्योंकि वो जरिया है तो उसके लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना लाजिम हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो ठीक है, अब इसी किसान वाली लॉजिक को जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक यानी एक परिवार को पालने पोसने पर लागू करके देखते हैं। तो जैसे किसान अपनी जमीन और अपने रिसोर्सेज को देखता है, ठीक उसी तरह गामिदी साहब के मुताबिक एक परिवार शुरू करने से पहले कुछ सवाल खुद से पूछना लाजमी है। सवाल जैसे कि माँ और बच्चे की सेहत कैसी रहेगी, क्या हम बच्चे को अच्छी तालीम और तरबियत दे पाने की हालत में हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या हमारे पास बच्चे को देने के लिए पूरा वक्त और एनर्जी होगी। इन सारे फैक्टर्स को ईमानदारी से सोचना, यही हमारी जिम्मेदारी है। और ये सब कुछ हमें इस पूरी बहस के सबसे अहम और कह सकते हैं कि सबसे क्रांतिकारी नतीजे पर ले आता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस पूरे मुद्दे को देखने का नजरिया ही पलट देता है। देखिए, होता क्या है कि आमतौर पर बहस इसी बात पर होती है कि भाई फैमिली प्लानिंग जायज़ है या नहीं, मतलब इसकी परमिशन है या नहीं। लेकिन ये फ्रेमवर्क कहता है कि ये सवाल जायज़ या नाजायज़ का है ही नहीं, ये तो लाजिम है। मतलब एक मॉरल और रिलीजियस ड्यूटी है, एक फ़र्ज़ है। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने के तरीके में। ये एक बहुत बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है।
इसके मुताबिक अगर कोई इंसान अपनी जिम्मेदारियों को सोचे समझे बिना बस बच्चे पैदा करता चला जाता है तो वो हकीकत में अल्लाह के कानून को ही तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहा जो अल्लाह ने उससे एक अमानत की तरह दी थी। इसको समझने का एक और आसान तरीका है। सोचिए, कोई बीमार आदमी ये कहकर दवा लेने से मना कर सकता है क्या कि अल्लाह शिफा देगा? नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने ही ये दुनिया कॉज एंड इफेक्ट के सिस्टम पर बनाई है। इस सिस्टम में दवा एक जरिया है, एक कॉज है, तो उस जरिए को इग्नोर करना मतलब खुदा के बनाए सिस्टम को ही इग्नोर करना। और बिल्कुल यही लॉजिक फैमिली प्लानिंग पर भी लागू होता है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्चे ईमान का, सच्ची आस्था का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ आंखें बंद करके भरोसा कर लेना है, या फिर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाना और फिर जो नतीजा आए उसे खुदा पर छोड़ देना है? ये नज़रिया ईमान को एक पैसिव भरोसे की जगह एक एक्टिव जिम्मेदारी की तरह दिखाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।